प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और कैलेंडर के बारे में सबसे पहले हमने उसका बेस पढ़ा था, कैलेंडर की उत्पत्ति पढ़ी थी। और एक कैलेंडर के अंतर्गत जो वर्ष होते हैं, महीने होते हैं, दिन होते हैं, सप्ताह होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले आपको यही बताया था कि कैलेंडर होता क्या है। तो एक तरह से कह दें हम कि इस प्रकार की तालिका जिसमें वर्ष है, दिन है, माह है, सप्ताह है, इनका विवरण हो, तो वो तालिका हमारी कैलेंडर कहलाएगी। और एक कैलेंडर में एक साल का पूरा लेखा जोखा होता है। बनाने को तो हम कई सालों का आगे तक का बना सकते हैं, लेकिन जो एक चलन में होता है एक साल का पूरा बायोडाटा। उस देश में जो भी राष्ट्रीय पर्व है, जो भी राष्ट्रीय छुट्टियां होती है, सारे के सारे उस कैलेंडर के अंतर्गत अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके उत्पत्ति का कारण बताया था कि कैलेंडर की उत्पत्ति। तो मैंने बताया था कि जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव को इस चीज की आवश्यकता हुई। धीरे धीरे उन लोगों ने इसका आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले रोम वासियों ने, ठीक है, जिसमें 304 दिन थे और 10 महीनों में इसको बांटा गया था। उसके बाद रोजर कैलेंडर बना जिसमें 340 दिन थे और 12 महीनों में बांट दिया गया। और उसके बाद 15 वर्षों के बाद पोप ग्रेगरी ने ग्रेगेरियन कैलेंडर बनाया जिसमें 365 दिनों में विभाजित किया गया और 12 महीने। और जनवरी का तो महीना पहला और सन ए जो उनका इष्ट है अर्थात धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर माना गया। और सप्ताह का पहला दिन सोमवार और लागू कर दिया गया। और हमारे भारत में उस ग्रीगेरियन कैलेंडर के बारे में बात हो तो देखिए 47 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 52 में पंचांग सुधार समिति बनी, 55 में पेश किया गया और 56 में भाई ग्रीगेरियन कैलेंडर का यूज कर लिया गया। इसलिए 22 मार्च 1956 में इस ग्रीगेरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए 22 मार्च को यहाँ नया संवत मनाया जाता है। यदि साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष होता है, तो हम लोग 21 मार्च को नया संवत मनाते हैं। इन सभी बातों के बारे में डिस्कस किया था। और अपने यहाँ हिंदी महीनों के हिसाब से चैत्र जो महीना होता है वो महीने का पहला दिन हमारा कहलाता है। तो इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वर्ष जो हमारा कैलेंडर है उसके अंतर्गत हमारे साधारण वर्ष, लीप वर्ष, उनके बारे में डिस्कस किया था। साधारण वर्ष के बारे में बताया था कि भाई ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा साधारण वर्ष कहलाएगा। यदि शताब्दी होता है तो 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। उसके बाद भाई हमने पढ़ा था लीप वर्ष जिसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं और 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। शताब्दी वर्ष होता है तो उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 या 25 होती है और लगातार 400 होती है, तो लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 होती है। तो काफी डीपली हम लोगों ने अच्छे ढंग से अध्ययन किया था। आज मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा भी मैंने जो एक कैलेंडर में विशेष परिस्थितियां होती है महीनों के बारे में, वर्षों के बारे में, वहां पर भी डिस्कस किया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त होगा। लीप वर्ष एक दिन बाद समाप्त होगा। यदि महीनों की बात हो तो भाई 28 दिन का महीना होता है तो जिस वार को शुरू होगा उससे एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 29 दिन का महीना होता है तो उसी वार को समाप्त हो जाएगा। 30 दिन का महीना होता है तो एक दिन बाद समाप्त होगा। 31 दिन का महीना होता है तो 2 दिन का बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि जितने भी हमारे सवाल होते हैं, यदि हम उन सवालों को करें तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार मानकर सवाल को करेंगे, नहीं अन्यथा सप्ताह का जो पहला दिन है वो रविवार माना गया है। तो इन सभी बातों के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में काफी डिस्कस किया था। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हैं तो हम एक विशेष परिस्थिति वाले सवाल आगे बढ़ते हुए चलेंगे। परिस्थिति क्या है? देखो, पहले तो सिंपल से जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर ही डिपेंड सवाल आते हैं। तो मैंने आपको वो सवाल भी करकर यहाँ पर बताए थे, प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल लिया था। अब आगे बढ़ा जा रहा है तो अब हम लोग जो इसकी विशेष कंडीशन है उस कंडीशन के तहत उन सवालों को स्टेप टू स्टेप करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे
जब तारीख महीना समान हो और वर्ष को बदल दिया जाए। भाई तारीख और महीना समान हो और वर्ष को बदल दिया जाए, तो इस प्रकार के सवाल हम लोगों ने करना है। इस कंडीशन पर डिपेंड है कि जहां तारीख भी समान हो, महीना भी समान हो और वर्ष को चेंजमेंट कर दिया जाए। तो यदि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए समझना कि इसने कहा कि तारीख महीना समान होना चाहिए। जैसे आपसे कहा गया कि 24 अगस्त 1946 को मान के चलो पूछ लिया, और आपसे कहा कि 24 अगस्त 1947 को सोमवार था। सवाल हमारा ये बन, तो मैंने आपको कंडीशन में कहा कि भाई तारीख भी समान हो, महीना भी समान हो और वर्ष को बदला जाए। तो देखिए यहाँ तारीख भी समान हुई, अगस्त का महीना है ये भी समान हुआ, हम लोगों ने किसको चेंजमेंट किया, वर्ष को चेंजमेंट किया है। तो इस प्रकार के जो सवाल है वो हम कैसे करें, तो देखिए कैसे करना है। तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से समझना आप लोग, ये भी 24 अगस्त है, ये भी 24 अगस्त है, तो ना तो हमारा तारीख से कोई प्रभाव पड़ता है, ना हमारा महीने से कोई प्रभाव पड़ता है। हमको देखना है 1946 और 1947, हमारा वर्ष से प्रभाव पड़ता है। तो यदि इस प्रकार के सवाल होंगे तो हम लोग कैसे करें। हम सबसे पहले देखेंगे कि दिए गए वर्षों के बीच, भाई वर्ष तो 1946 और 47 है, तो हमको देखना है कि दिए गए जो वर्ष है उनमें 28 या 29 दिन की फरवरी कौन से वर्ष में आती है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फरवरी का महीना कौन से सन में आया। तो यदि यहां देखा जाए तो फरवरी का महीना आता तो देखिए सभी वर्ष में है, लेकिन यहाँ 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो फरवरी का महीना जा चुका है 1946 में। अब जैसे ही 1946 आगे बढ़ेगा और ये 31 दिसंबर 1946 को समाप्त हुआ, और जैसे ही 47 में आता है तो जनवरी 1947, फरवरी 1947, मार्च और वो लगाकर 24 अगस्त 1947। तो जो फरवरी का महीना आया वो हमारा 1947 में आया। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि दिए गए वर्षों के बीच जो फरवरी का महीना है वो कौन से सन में आता है। ये देखने के बाद अब हमको ये देखना है कि जो फरवरी का महीना है वो 28 का या 29 का। भाई फरवरी या तो 28 की या 29 की होती है, तो या तो 28 का या 29 का, कि जो फरवरी का महीना है वो 28 का आता है या 29 का आता है, ये भी देख लेंगे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यदि साधारण वर्ष होता है तो फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, और यदि लीप वर्ष होता है तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। तो वो देखने के बाद, ये कंफर्म होने के बाद फिर हमें पता लग जाता है कि भाई 28 की हुई या 29 की। तो यदि 28 की होती है तो हम एक दिन घटत या बढ़त, एक दिन घटेंगे या बढ़ेंगे, और यदि 29 की फरवरी होती है 2 दिन घटेंगे या बढ़ेंगे। घटने बढ़ने का मतलब यहां समझने इस एग्जांपल के तहत कि भाई सबसे पहले हमने देखा कि फरवरी का महीना कौन से सन में आया, तो यहां से पता लग रहा है कि जो फरवरी का महीना आया वो 1947 में आया। 1946 में फरवरी जा चुकी है, अब 1947 में आया, तो 1947 जो है वो एक साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी, और जब 28 दिन की होगी तो एक दिन घटना या बढ़ना है। घटने बढ़ने का मतलब भाई 1947 दे रखा है और 46 पूछा है, तो पहले का पूछा है, एक दिन के बारे में हमें पता ही है क्योंकि 28 दिन की आई है, तो हम लोग एक दिन घटेंगे क्योंकि पहले का पूछ रहा है। तो ये सोमवार है, सोमवार से एक दिन पहले। अब सोमवार से एक दिन पहले क्या होगा,
रविवार हो जाएगा, रविवार आंसर आ जाएगा। और देखो, जैसे आपसे कहा 13 जनवरी 1996 को मंगलवार, 13 जनवरी 1997 को क्या करो। देखिए उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये आपको नोट के तहत ध्यान में रखना है। दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि दिए गए वर्षों के बीच फरवरी 28 की या 29 की आती है। मैं सबसे पहले दिए देख लो कि फरवरी का महीना कौन से सन में आ रहा है, वो देखने के बाद में फिर देख लो कि फरवरी 28 की आती है या 29 की आती है। यदि 28 की आती है तो एक दिन घटना है या बढ़ना है, और यदि 29 की आती है तो 2 दिन घटना है या बढ़ना है। घटने बढ़ने का मतलब है कि यदि बाद का दे रखा है, पहले का पूछा है तो आपको घटना है, और पहले का दे रखा है, बाद का पूछा है तो आपको बढ़ना है। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल के बारे में बात करें 1996, तो सबसे पहले देखो कि फरवरी का महीना कौन से सन में आता है। अब यहां देखते हैं ये 13 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, तो 96 में फरवरी आएगी, जनवरी खत्म, फरवरी स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और ये 31 दिसंबर 1996। अब 97 में आएगा तो जनवरी 1997, तो 13 जनवरी तक है। तो 97 में फरवरी नहीं आई, फरवरी आई 1996 में। अब 1996 में आई फरवरी, ये पता लग गया। अब हमको ये देखना है कि जो 1996 है ये हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, क्योंकि यदि लीप वर्ष हुआ तो फरवरी 29 दिन की होगी, और साधारण वर्ष हुआ तो फरवरी 28 दिन की होगी। तो देखो यहां से पता लगता है कि भाई 1996 लीप वर्ष है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई हम सन में 4 का भाग दे लेंगे, और 4 के भाग के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि आप पूरे सन में भाग ना देते हुए अंतिम 2 में दे दो, पता लग जाएगा 4 का भाग। तो 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब पूरे सन में चला जाएगा। तो कंफर्म बात है कि भाई 29 दिन की होगी। अब 29 दिन की होगी तो 2 दिन घटना है या बढ़ना है। तो पहले का दे रखा है, बाद का पूछा है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद। अब मंगलवार के 2 दिन बाद चलेंगे तो बुध बृहस्पति, तो कंफर्म बात है क्या आंसर आ जाएगा, बृहस्पतिवार। और देखो जैसे मान के चलो कहा कि 20 मार्च 2000 को पूछ लिया, और 20 मार्च 2001 को रविवार। अब यहां समझना, अब सबसे पहले हमको देखना है कि फरवरी, और यदि फरवरी की बात करें तो देखिए 2000 में तो फरवरी जा चुकी है, क्योंकि 20 मार्च को स्टार्ट है। फरवरी आएगी तो 2001 में आएगी, क्योंकि 2000 जो है वो 31 दिसंबर 2000 को समाप्त हो जाएगा। जैसे ही समाप्त होगा तो 2001 स्टार्ट होगा, तो जनवरी 2001, फरवरी 2001 और 20 मार्च 2001। तो फरवरी जो आई वो 2001 में आई। कई बार क्या होता है हम ये देखते हैं कि यार ये लीप वर्ष होगा 2000, पार्टी के लीप वर्ष है, और फिर हम वो 2 दिन घटना बढ़ना। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारी स्टेप 2 है। पहला स्टेप तो ये है कि हमको देखना है कि फरवरी कौन से सन में आती है। दूसरा स्टेप ये है हमारा कि हमको फिर देखना है कि फरवरी 28 की आई या 29 की आई। तीसरे स्टेप में ये है कि भाई 28 की आती तो 1 दिन घटना है या बढ़ना है, और 29 की आती है तो 2 दिन घटना है या बढ़ना है। तो यहां से पता लग रहा है कि 2001 में आई। अब 2001 में आए तो 2001 एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। और जब 28 दिन की होगी तो हम लोगों को 1 दिन घटना है या बढ़ना है। तो यहां से पता लग रहा है कि 2001 दे रखा है, 2000 का पूछा है, तो रविवार से 1 दिन पहले। अब रविवार से 1 दिन पहले क्या होगा, शनिवार। रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। देखिए जैसे मान के चलो कहा 13 अप्रैल
2011 को शनिवार और आपसे 13 अप्रैल 2012 को पूछ लिया। तो यहां से पता लग रहा है कि जो अप्रैल का महीना है 2011 अप्रैल से स्टार्ट है। जब अप्रैल से स्टार्ट है तो 2011 में फरवरी जा चुकी है। अब 2011 में फरवरी गई तो ये 31 दिसंबर 2011 को समाप्त हो जाएगा और जैसे ही समाप्त हुआ तो 2012 स्टार्ट होगा और 2012 स्टार्ट होगा तो जनवरी 2012, फरवरी 2012, अप्रैल, मार्च, ये सारे महीने 2012 में आएंगे। इसलिए जो फरवरी का महीना आया वो 2012 में आया। पता लग गया कि 2012 में फरवरी का महीना आता है। अब हमको ये देखना है कि 28 का आता है या 29 का आता है। तो 2012 है और 2012 क्या है, एक लीप वर्ष है और एक लीप वर्ष होता है तो 29 दिन की फरवरी होती है और 29 दिन की फरवरी होती है तो 2 दिन घटते हैं या बढ़ते हैं। इसलिए शनिवार के 2 दिन बाद, और शनिवार के 2 दिन बाद क्या होगा, रविवार, सोमवार। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार। दैट्स ऑल। तो ये था हमारा कि कंडीशन क्या थी कि जब तारीख महीना समान होता है और वर्ष को बदल दिया जाए, ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन के तहत हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि कौन से सन में फरवरी का महीना आता है। ये डिसाइड होने के बाद फिर हमको देखना है कि भाई फरवरी जो आई वो 28 की आई या 29 की आई। ये डिसाइड होने के बाद फिर हमको देखना है कि यदि 28 की आई तो 1 दिन घटेंगे या बढ़ेंगे और 29 की आई तो 2 दिन घटेंगे या बढ़ेंगे। अब बात यहां तो हुई 1 साल के डिफरेंस की। यदि मान के चलो 1 से अधिक साल का डिफरेंस होता तो हम सवाल को कैसे करते। तो देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल ऐसे भी करके बताता हूं कि भाई यदि 1 से अधिक साल का डिफरेंस हो, कि कंडीशन तो यही हो लेकिन डिफरेंस ज्यादा हो। देखिए जैसे 25 जनवरी 2001 को मान के चलो पूछ लिया, 25 जनवरी 2010 को गुरुवार, ये सवाल है। अब देखिए तारीख भी समान, महीना भी समान और वर्ष को बदल दिया गया। देखिए कैसे करना है। पहले स्टेप में आपको देखना है कि दिए गए वर्षों के बीच कितने साल का डिफरेंस है। तो 2001 और ये 2010 क्या साल का डिफरेंस हुआ, 9 साल का डिफरेंस हुआ। अब इन 9 सालों में आपको देखना है कि कितने तो लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। तो देखो आप सबसे पहले लीप वर्ष को कैलकुलेट कर लो। लीप वर्ष कैलकुलेट हुआ तो साधारण वर्ष वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए हम 2001 से 2010 देखते हैं तो 2001 तो हो ही नहीं सकता, 2002, 2003, 2004, तो एक तो हुआ 2004। 2004 के बाद हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ जाता है तो 4 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा और 8 के बाद आता है 12, तो 12 तक तो जाना ही नहीं है, 2010 तक जाना है। तो एक तो हुआ हमारा 2004 और एक हुआ 2008, तो कुल मिलाकर लीप वर्ष कितने हुए, 2 हुए। और हमें पता है कि दिए गए वर्षों के बीच 9 साल का डिफरेंस है। अब 9 सालों में 2 तो हो गए लीप वर्ष, तो बाकी के क्या बचे भाई, साधारण वर्ष बचे। तो 9 में से 2 लीप वर्ष घटा देंगे तो 7 हमारे क्या बच जाएंगे, साधारण वर्ष। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हमने पढ़ा है जब 28 दिन मतलब साधारण वर्ष, 29 दिन मतलब लीप वर्ष, 28 दिन में 1 और 29 दिन में 2। तो जो लीप वर्ष है उसको 2 से गुणा कर दो और सामान्य वर्ष को 1 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 7 एकम 7, कैलकुलेट करो, 7 4 11। ठीक है, अब आप इसमें से विषम दिन निकालो क्योंकि हमको वार निकालना है। अब वार निकालना है और विषम दिन का मतलब भाई 7 का भाग दे लो, विषम दिन निकल कर आ जाएंगे।
तो अब यदि हम 11 में 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, शेषफल कितने बचते हैं? 4। तो एक तो हमारा सप्ताह पूरा पूरा बन गया और ये 4 दिन बच गए विषम। ये सप्ताह का कोई सा भी दिन हो सकता है। अब जवाब कैसे देंगे कि 2010 का पूछा है, दे रखा है, और 2001 का पूछा है, तो गुरुवार से 4 दिन पहले। अब गुरुवार से 4 दिन पहले चलते हैं। गुरुवार से 4 दिन पहले चलेंगे बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। गुरु से 4 दिन पहले। तो देखो क्या स्टेप किया हमें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि दिए गए वर्षों के बीच कितने साल का डिफरेंस है। तो हमने देखा 2001 2010 9 साल का डिफरेंस हुआ। उसके बाद इन 9 सालों में हमको देखना है कितने तो लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। तो हमने देखा कि इस 9 साल में लीप वर्ष हमारे 2, एक तो 2004 और एक 2008, और बाकी के हमारे साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष को आप 2 से कैलकुलेट कर दो और साधारण वर्ष को 1 से कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट कर लिया और उनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 7 का भाग दो और जो शेषफल आता है उस शेषफल के अकॉर्डिंग टू जवाब दे दो। एक सवाल तो ये हो, एक सवाल और कराता हूं। जैसे मान के चलो 21 जनवरी 2004 को बुधवार, तो 21 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा? 16 को पूछ लिया। तो 2004 से 2016 क्या एक साल का डिफरेंस हुआ? भाई 4 से 16 के बीच 12 साल का डिफरेंस हुआ। पता लग गया कि दिए गए वर्षों के बीच 12 साल का डिफरेंस है। अब इन 12 सालों में हमको लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैलकुलेट करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लीप वर्ष को तो 2004 कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फरवरी आ रही। यदि फरवरी नहीं आएगी तो उस लीप वर्ष को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो 2004 में फरवरी आ रही थी, एक तो 2004 हुआ, एक 2008 हुआ, एक 2012 हुआ। अब 12 के बाद 16 आता है। क्या हम 16 को कैलकुलेट करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि जो 2016 है वो 21 जनवरी को समाप्त होता है। अब 21 जनवरी को समाप्त हुआ तो फरवरी तो आई नहीं, और जब आई नहीं तो हम 2016 को कैसे लीप वर्ष में कैलकुलेट कर सकते हैं? इसलिए नहीं करेंगे। हम तब करेंगे जब फरवरी 29 दिन की। इसलिए इन 12 सालों में एक तो 2004 हुआ, एक 2008 हुआ और एक 2012 हुआ। तो कुल मिलाकर लीप वर्ष कितने हुए? 3। तो बाकी के क्या बचे? सामान्य वर्ष। तो ये बच गए हमारे 9। लीप वर्ष को 2 से, सामान्य वर्ष को 1 से। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15। भाग दो आप लोग, 7 दूनी 14, एक शेषफल आ गया। अब इसके अनुसार आप लोगों को जवाब देना है। अब 2004 का दे रखा है, 16 का पूछा है, तो बुधवार के एक दिन बाद, और बुधवार के एक दिन बाद क्या होता है? गुरुवार। बुध के एक दिन बाद। ठीक है भाई। तो ये हुआ कि यदि 1 से अधिक साल का डिफरेंस होता है, तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, कंडीशन हमारी यही कि तारीख महीना समान हो और वर्ष को चेंजमेंट किया जाए। तो हमने 1 साल के डिफरेंस वाले सवाल और 1 से अधिक साल के डिफरेंस वाले सवाल के बारे में डिस्कस किया है। तो हम लोग जब 1 से अधिक साल का डिफरेंस होता है तो सबसे पहले स्टेप में देखेंगे कि दिए गए वर्षों के बीच कितने साल का डिफरेंस है। ये देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितने तो उसमें लीप वर्ष आते हैं और कितने उसमें सामान्य वर्ष आते हैं। लीप वर्ष को 2 से गुणा कर लेंगे और सामान्य वर्ष को 1 से गुणा कर लेंगे और उनको कैलकुलेट करके 7 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उस शेषफल के अनुसार हम लोग जवाब दे देंगे। तो ये तो हुआ हमारी इस पहली कंडीशन पर डिपेंड सवाल। अब मैं लेता हूं कंडीशन नंबर 2। अब देखिए कंडीशन 2 क्या कहती है? कंडीशन 2 कहती है कि भाई यदि तारीख भी बदल दे, महीना भी बदल दे और वर्ष को समान रखे,
भाई तारीख महीना बदल दिया जाए, तारीख महीना बदले और वर्षों को समान रखे। भाई तारीख बदल दे, महीना बदल दे और वर्ष को क्या रखना है, समान रखना है। इस कंडीशन के तहत हम लोगों को सवाल करना है। जैसे भाई मान के चलो कहा कि 5 फरवरी 1990 को मंगलवार था, तो आप लोग बताइए 13 जून 1990 को क्या वार हुआ। अब देखो तारीख भी बदल दी है, महीना भी बदल दिया और वर्ष को हम लोगों ने समान रखा, तो वर्ष से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो आप लोगों को तो सिर्फ ये देखना है कि 5 फरवरी से लगाकर 13 जून तक टोटल दिन कितने हुए, वो कैलकुलेट करना है। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई महीने जो होते हैं या तो हमारे 28 के या 29 के या 30 के या 31 के। जो फरवरी का महीना होता है वही 28 या 29 का होता है, नहीं बाकी के महीने हमारे 30 के या 31 के। तो आपको यदि किसी भाई को नहीं आता है तो हम इस प्रकार करके देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहां पर उंगली आ गई तो 31, गड्ढे में उंगली चली गई तो 30 फरवरी को छोड़कर। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जैसा भी यहाँ खत्म होगा तो दोबारा से हम यहाँ से कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि 5 फरवरी से लगाकर 13 जून तक टोटल दिन कितने हुए। तो सबसे पहले आप फरवरी के महीने में चलो। अब फरवरी के महीने में चलते हैं तो फरवरी ये 1990 है। पहले तो ये देख लो कि जो फरवरी है 28 की होगी या 29 की होगी। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि भाई 4 का भाग नहीं जाता है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। जब 28 दिन की होगी तो फरवरी के 5 दिन हटा दो। भाई 5 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है तो 5 दिन हटा दो, तो 28 में से 5 गया 23, तो फरवरी में हुए 23 दिन। यदि आपको कैलकुलेशन छोटी करनी है तो 7 का भाग दे लो और जो शेषफल है उसको लिख लो। अब 7 का भाग देते हैं तो 7 या 21, शेषफल आ जाएगा हमारा 2। तो फरवरी में हमारे पास 2 विषम दिन बचे। फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च 31 दिन का और भाग देंगे तो शेषफल 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का 2। अप्रैल के बाद मई 31 और मई के बाद जून के कितने दिन, 13 दिन। और भाई भाग देंगे तो 7 का 7 और शेषफल 6। कैलकुलेट करो, 5 और 5 10 और 6 16। 16 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल हमारा 2 आ गया। अब शेषफल 2 है, इसके अनुसार जवाब दे दीजिए। भाई 90 का दे रखा है फरवरी में और जून का पूछा है तो बाद का पूछ रहा है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद। और मंगलवार के 2 दिन बाद क्या होगा भाई, मंगल के 2 दिन बाद। अब 2 दिन बाद चलेंगे तो बुध, बृहस्पति, तो हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार। तो हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले तो कंडीशन ये थी कि तारीख महीना बदले और वर्षों को समान रखे, और फिर हम लोगों ने सवाल को करा। अब सवाल को किया तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ष है उससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 फरवरी से लगाकर 13 जून तक टोटल दिनों को कैलकुलेट किया। अब टोटल दिनों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फरवरी के महीने में चले। फरवरी हमारी 28 दिन की होगी क्योंकि 1990 हमारा साधारण वर्ष है। 28 दिन की हुई, फरवरी के 5 दिन गए तो 23 दिन बचे। विषम दिन निकाले तो हमारे पास 2 आ गए। फरवरी के बाद मार्च का पूरा दिन 31, विषम दिन 3। अप्रैल 30 दिन की, विषम दिन 2। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन की, विषम दिन 3। और भाई मई के बाद जून, 13 जून तक लेना है तो जून के 13 दिन और भाग दिया तो 6। कैलकुलेट किया 16 और भाग दिया तो विषम दिन हमारे 2 आ गए। इसके अनुसार हम लोगों ने जवाब दे दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे आपसे कहा कि भाई 13 जनवरी 2012 को पूछ लिया और आपसे कहा कि 15 अगस्त 2012 को क्या वार दे दिया, रविवार।
अब देखो यहां से देखते हैं तो 2012, तो सन तो देखिए समान है, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब हमको देखना है जनवरी 13 से लगाकर और 15 अगस्त तक टोटल दिन कितने हुए। तो सबसे पहले आप जनवरी के महीने में देखिए, तो जनवरी कितने दिन की होगी, जनवरी 31 दिन की होगी, और 31 के बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहा भाई, जनवरी हमारी कितने दिन की होगी, 31 दिन की होगी, और 31 दिन की होगी तो 31 दिन में से 13 दिन घटाएंगे हम। भाई जनवरी के 13 दिन घटा दो, 13 दिन घटाएंगे, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 18। तो जनवरी के 18 दिन। यदि आपको विषम दिन निकाले तो 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, शेषफल 4। जनवरी के बाद फरवरी पूरा का पूरा आ गया, 29 दिन का होगा क्योंकि 2012 है लीपर से, और भाई भाग देंगे तो 1। फरवरी के बाद मार्च 31 का होगा, भाग देंगे तो 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होगा, भाग देंगे तो 2। भाई 7 का भाग देते आ रहे हैं हम लोग। और मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 की, भाग देंगे तो 3। मई के बाद जून 30 की, भाग देंगे तो 2। जून के बाद जुलाई 31 की, भाग देंगे तो 3। और जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के कितने दिन, 15 दिन। और भाई भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो भाई, ये हमारी छोटी कैलकुलेशन हो जाती तो जल्दी जवाब दे सकते हैं हम लोग। 4 और 1 5, 5 5 10, और 5 15, 15 और 4 15 और 4 19। अब 19 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 हमारा शेषफल आ गया। अब 5 शेषफल आया। इस बार अगस्त 2012 का दे रखा है, अगस्त में दे रखा है, और जनवरी में पूछा है, तो रविवार से 5 दिन पहले। अब रविवार से 5 दिन पहले चलेंगे, तो रविवार से 5 दिन पहले चलिए आप, 5 दिन पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार। तो क्या आंसर आ जाएगा, मंगल। यही आंसर है, ठीक है। तो देखिए कैलेंडर में हमने 2 टाइप के सवाल पढ़े। कल हम पढ़ेंगे अलग कंडीशन के सवाल। यदि सारी कंडीशन को चेंजमेंट कर दिया जाए तो जितने भी टाइप के सवाल है, प्रत्येक सवालों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार।